पुराने समय की बात है। हिमालय के एक छोटे से गांव में एक विधवा रहती थी, गौरी। उसके पति की मृत्यु के बाद उसने अपनी जिंदगी भगवान के भजन और सेवा में समर्पित कर दी थी। गौरी दिन भर मंदिर साफ करती, दियास जलाती और रात को भगवान के नाम का जप करती। एक दिन उस गांव में एक साधु आए। उनका नाम था महायोगी वृतानंद। उनके शरीर से एक दिव्या तेज निकलता था। कहते हैं उनका जन्म भी किसी रहस्यमय तपस्या से हुआ था। उन्होंने हिमालय के गुफाओं में वर्षों तक ध्यान किया था। साधु जी ने मंदिर के पास ही अपना आश्रम बनाया। गौरी उनकी सेवा करने लगी, जल देना, फूल लाना और भोजन बनाना। वृतानंद जी कभी बोलते नहीं थे, लेकिन उनकी आंखों में शांति थी जो सब दुख मिटा देती थी। एक दिन गांव में भयानक तूफान आया। गौरी के घर की छत उड़ गई। उस रात साधु जी ने उसे मंदिर के आश्रम में रख लिया। रात भर बिजली चमकती रही और दोनों मंदिर के गर्भगृह के पास बैठे भगवान के नाम का जप करते रहे। सुबह जब तूफान शांत हुआ तो कुछ बादल गया था। गौरी के चेहरे पर एक अलौकिक शांति थी। साधु जी बस मुस्कुराकर बोले, जो ईश्वर चाहता है वही होता है। महीने बीत गए। एक दिन गौरी ने महसूस किया कि उसके शरीर में एक नई ऊर्जा है। धीरे धीरे गांव वालों को पता चला कि गौरी गर्भवती है। लोगों ने इसे पाप कहा, कुछ ने इसे चमत्कार, लेकिन गौरी चुप रही। साधु जी ने कहा, यह गर्भ ईश्वर का आशीर्वाद है। इसमें कोई मनुष्य का पाप नहीं, सिर्फ ईश्वर का रहस्य है। कुछ महीने बाद गौरी ने एक तेजोमय बच्चे को जन्म दिया। जन्म के समय मंदिर के घंटियां अपने आप बज उठी और पूरे गांव में सुगंध फैल गई। बच्चा बड़ा होते होते भगवान शिव का भक्त बन गया और बाद में हिमालय जाकर तपस्या में लीन हो गया। उसका नाम था दिव्यानंद और उसके अस्तित्व का रहस्य आज तक कोई समझ नहीं पाया। कहते हैं वो बच्चा ना साधु का था, ना विधवा का, वो ईश्वर का वरदान था।